छत्तीसगढ़ में एक जिला ऐसा भी है जहां सिर्फ 5 मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 2 अंक के अंकों को भी नहीं छू पाई है। इन मतदाताओं की सहूलियत के लिए विकास तो उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन चुनावी साल में प्रशासन मतदान केंद्र बनाने जरूर पहुंच जाते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ सिर्फ 2 ही मतदाता पति और पत्नी थे, जिसके लिए पहली बार प्रशासन ने मतदान केंद्र बनाया था। तब से ये केंद्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की सुर्खियों में रहा। इस रिपोर्ट में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस जिले के बारे में जो चुनाव आते ही एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा शर्मा। हम जिस जिले की बात आपसे कह रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का अविभाजित कोरिया जिला है, जहां का एक मतदान केंद्र आज से करीब 15 वर्ष पूर्व देश भर की सुर्खियों में रहा। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन ने यहां जंगल के बीच बसे एक परिवार के 2 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया था। ये मतदान केंद्र भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत आता है। तब से लेकर अब तक यहाँ मतदान केंद्र बनता रहा है। इस बार भी प्रशासन की ओर से यहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन इस मतदान केंद्र में परिवार का कुनबा बढ़ गया और मतदाताओं की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गई है। भरतपुर सोनहत विधानसभा में स्थित मतदान केंद्र में आधा दर्जन की संख्या में भी मतदाता नहीं है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 2 अंक के अंकों को भी पार नहीं कर पाई है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है और ये प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ही क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा गुरु घासीदास नेशनल पार्क स्थित है, जो घने जंगलों से घिरा है। एक कारण ये भी है कि यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए सुलभ सड़क मार्ग भी नहीं है। बमुश्किल से ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। इसके बाद भी यहाँ मतदान केंद्र बनाया जाता है ताकि यहाँ के मतदाताओं को अपने मताधिकार के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत का आधा हिस्सा कोरिया और आधा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। यहाँ का एक मतदान केंद्र क्रमांक 143 सेराडाढ़ है, जहाँ सिर्फ 5 मतदाता ही हैं। संभवतः ये प्रदेश का ऐसा मतदान केंद्र होगा जहां की आधा दर्जन मतदाता भी नहीं है। यहाँ एक परिवार जंगल के बीच में निवास करता है। यहाँ कोई भी शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रशासन की ओर से चुनाव संपन्न कराने के लिए झोपड़ी तैयार कराई जाती है, जिसमें यहाँ तक पहुंचने के लिए मतदान दलों को ट्रैक्टर वाहन से ले जाया जाता है। ऐसे ही मतदान केंद्रों में 2 मतदान केंद्र ऐसे हैं, इनमें एक मतदान केंद्र में 12 तो दूसरे में सिर्फ 23 मतदाता के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 139 केंद्र कांटो, जहां सिर्फ 12 मतदाता है। इनमें से 7 पुरुष और 5 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी तरह मतदान केंद्र क्रमांक 163 रेवला है, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 23 है। इनमें 14 पुरुष और 9 महिला मतदाता है। गौरतलब है कि कांटो और रेवला ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ ट्रैक्टर से ही मतदान दल बमुश्किल पहुंच सकते हैं। दोनों ही जगह पहुंचने के लिए सड़क सुविधा अब तक नहीं बनी है। बता दें, रेवला में चेरवा समाज के लोगों का ही घर बसा है। ये भी बता दें कि भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 143 सेराडाढ़ में जब से मतदान केंद्र बनता रहा है, तब से यहाँ 100% मतदान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होते रहे हैं। फिलहाल इस छोटे से मतदान केंद्र में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचाई भरतपुर से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र विश्वकर्मा ने। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।